नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के खिलाफ हर तरफ हंगामा ही हंगामा है। मोदी सरकार देशद्रोह के आरोपी छात्रों को बख्शने के मूड में नहीं है, तो वहीं राजनाथ सिंह के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जेएनयू के छात्रों को आतंकी सरगना हाफिज सईद का समर्थन मिला हुआ है। देश के गृह मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने उन्हें घेरते हुए सवाल किया कि राजनाथ सिंह के पास इस बात के क्या सबूत हैं। इसी मुद्दे से जुड़े हैं 5 की पंचायत के सवाल कि जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के पीछे क्या हाफिज सईद की साजिश है और क्या हाफिज सईद का नाम लेकर मामले को तूल दिया जा रहा है। बात करेंगे बहुत ही खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे आपका तारुफ करा दें। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया, कांग्रेस नेता आलोक शर्मा और सीपीआई नेता अमरजीत कौर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भूपेंद्र चौधरी जो कि मेंबर हैं डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के, और एबीवीपी के नेता अभिषेक हमारे साथ हैं। और इस बीच सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कुछ बोल रहे हैं। ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष माफी मांग रहे हैं और आज भी सभी प्रवक्ता अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर देशद्रोह की गतिविधियां जो हो रही है उसके समर्थन में लगे हैं। चलते चलते बात वहां तक पहुंच जाती है कि जो मन में बात होती है बाहर आ जाती है। कांग्रेस के प्रवक्ता अफजल गुरु को अफजल गुरु जी भी बोल देते हैं, क्योंकि जो मन में पड़ा है वो बाहर आ जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एज अ पार्टी उनके उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए हैं इसका समर्थन करती है क्या, इसका जवाब देना चाहिए। मैं श्री राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन करते हैं, उस वक्त आपको देश की संसद की सुरक्षा करने वाले जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों की संवेदना का ख्याल है क्या? सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर में देश की सुरक्षा करते करते बर्फ के अंदर गड़ जाने वाले शहीद होने वाले जवानों की परिवार की संवेदना की चिंता आपको है क्या? कब तक वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? वोट बैंक की राजनीति कर आप वोट बैंक की राजनीति के आड़ में देशद्रोही प्रवृत्तियों को शेल्टर करने तक पहुंच गए हैं। इसकी चिंता आपको है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस अध्यक्षा ने अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी की कांग्रेस की व्याख्या क्या है। देश की जनता जानना चाहती है कि छात्रों को अपनी बात कहने देने का मतलब हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मांग। देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अफजल गुरु का समर्थन है। देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब संसद पर हमले का समर्थन है क्या? और कांग्रेस पार्टी देश के सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला लिया है उसको मानती या नहीं मानती है, ये सारी स्पष्टता कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने करनी चाहिए। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर वो सियासत कर रहे हैं। 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है, आइए वो जानते हैं। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के पीछे क्या हाफिज सईद की साजिश है? तो ये 5 की पंचायत का आज का पहला सवाल। आलोक शर्मा जी और अमरजीत कौर भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ही है। पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जब खुद कह दिया कि हाफिज सईद का समर्थन हासिल है, तो क्यों यह न माना जाए कि जेएनयू में आखिर हाफिज सईद के जरिए साजिश रची गई है?
सोहेल जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले जिस दिन पठानकोट पर हमला हुआ था तो सबसे पहले बयान देने वाले माननीय गृह मंत्री ही थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई आधार नहीं है कि हम पाकिस्तान की बातों पर विश्वास न करें। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज आप किस तरह से कह रहे हैं कि हाफिज सईद का हाथ है उसमें। हमारे पास कोई आधार है तो उसको देश को क्यों नहीं बताया जाए। आप देश के गृह मंत्री हैं। आपको याद होगा एक बयान आया था मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि वहां के कुछ युवा लोग जो हैं, रामेश्वर जी आप जवाब दें। तो यही बात कह रहे हैं आलोक जी, आखिर आप क्यों मान रहे हैं कि हाफिज सईद का इसमें हाथ है या समर्थन है? सबसे पहले सवाल पूछा था कि जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी जी के पास कौन से ऐसे सबूत हैं कि वहां के युवा जो हैं आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं। आप केवल चीज को हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह से गुजरात में करते थे। आलोक जी आप देखिए मोदी साहब को मारने आ गया है, कोई आतंकवादी मारने आ गया है, तो आज आप क्लियर करें। आप देश के गृह मंत्री हैं, जवाब दें। आप ये क्यों मान रहे हैं कि हाफिज सईद का समर्थन हासिल है या हाफिज सईद के जरिए साजिश रची गई? देखिए एक मिनट अब थोड़ा शांत रहे। अब मैं सुन लिया। देखिए पहली बात तो ये समझिए, अफजल गुरु भी एक प्रोफेसर था। उसके पहले आपको नहीं मालूम था ना कि इस साजिश में शामिल है, जब तक आतंकवादी हमला नहीं हुआ, जब तक पकड़ा नहीं गया। आप बताइए, जो स्टूडेंट, मैं खुद जेएनयू में 3 साल पढ़ा हूं, मैं वहां पीएचडी कर रहा था। एक बात बताइए, जेएनयू में पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट अगर 40, 50, 10, 20 जितने हो, टीवी में सब दिख रहा है, चाहे उसमें मोहम्मद खालिद हो, चाहे उसमें अनिबा भट्टाचार्य हो, चाहे अपराजिता राजा हो, सबने ऑर्गेनाइज किया। आप एक बात बताइए, सवाल से दिवस मनाने के लिए क्यों ऑर्गेनाइज करेगा? उसको क्या इसकी जरूरत है? सुन लीजिए। दूसरी बात, अरे रुकिए आलोक जी, बोलने की बहुत आपको आदत है, थोड़ा सुन लिया कीजिए। आप तो डॉक में खड़े हैं, अभी आप क्या बोलिएगा? दूसरी, देश का गृह मंत्री बोल रहा है। देश के अगर गृह मंत्री कोई बोल रहे हैं तो उनके पास सूचनाएं होगी, आईबी की रिपोर्ट होगी। तो ये इन लोगों को चाहिए था कि जो स्टूडेंट है, आज टीचर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट विंग जो है, जो अध्यक्ष है, चाहे पूरी टीम है, इनको चाहिए था कि पहले उन लड़कों को गृह मंत्रालय भी बोल चुका है, हमें नहीं पता एक बार कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है या नहीं। जी अमरजीत जी जवाब देंगी? हाँ बिल्कुल। सोहेल जी अच्छा सुन तो लीजिए। सोहेल जी, मेरा अमरजीत जी जवाब दे रही है, ठीक है। मुझे केवल ये बता दीजिए, जो मामला न्यायालय में चल रहा है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या गृह मंत्री को इस समय पर ऐसा बयान देना चाहिए? राहुल गांधी जी का बयान देकर चले आए, बोलने की आजादी है। आलोक शर्मा जी सुन लीजिए पहले। रामेश्वर जी और भी मेहमान हैं आपके पास आएंगे, अमरजीत कौर जवाब देंगी आपको। जी अमरजीत जी, क्या हाफिज सईद का समर्थन हासिल है? आखिर देश के गृह मंत्री ने कह दिया आप तो। देखिए मुझे नारे लगाने की आजादी, दिल्ली पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनकी लड़ाई बंद करवाएंगे तो मैं बात करूंगी। अफजल गुरु को नहीं, यही लड़ाई आवाज तो इन्हीं दोनों की लड़ाई में बंद हो जाएगी। जी यही लड़ाई है जेएनयू। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बहुत जी मैं सीधे ये कहना चाह रही हूँ कि आरएसएस अपने नंगे रूप में आ गई है, जो हर रोज नया झूठ गढ़ती है। एबीवीपी और जो ग्रुप जिसने वो प्रोग्राम जेएनयू में ऑर्गेनाइज किया, दोनों की मिली जुली सांठगांठ थी। उसमें वहां के रजिस्ट्रार ने कुछ लोगों के कहने से उस परमिशन को दिया, उसका जवाब और उसका खुलासा एबीवीपी करे और गृह मंत्रालय करे। और एबीवीपी और गृह मंत्रालय के प्रेशर पे वो जो परमिशन थी उसको वापस ली गई। और उस प्रोग्राम के अंदर कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा कौन मौजूद था? एबीवीपी, इनका ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ, ये लगातार स्टार्टिंग ऑफ दी प्रोग्राम ये मौजूद थे वहाँ पे अपोज करने के लिए मौजूद थे। हम अपोज करने के लिए मौजूद थे। आप एक मिनट, आप सौरभ का नाम मत लीजिए, वो अपोज करने के लिए मौजूद था। हमने कंप्लेन किया है, हमने कंप्लेन किया है और अपराजिता राजा उस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थी। आप फर्क समझिए, अपराजिता राजा उस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही थी और हम अपोज कर रहे थे। सब लोग बोलेंगे, अगर आप सब लोग बोलेंगे तो कौन किसे सुन पाएगा और कौन किसे समझ पाएगा? अमरजीत जी आप मुझे बताइए, वहां नारे लग रहे थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। क्या ये सही था? एआईएसएफ नहीं थी। आप एंकर है, मेरी बात सुनिए। आप मेरे को एंकर हूं तो आप जो कह रही हैं वही सत्य मान लूं क्या? आखिरी सत्य आप ही बोलेंगी? नहीं, मैं ये, आप मेरे को बात मेरी सुननी पड़ेगी अगर चैनल पे बिठाया है। जी फरमाएं। सुन लीजिए,
आप मेरा इंटेरोगेशन नहीं कर रही है पुलिस ने। मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है वो ये बता रहा है कि आप ना तो कंडेम कर रही हैं। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आप मेरे से यस और नो मांगेंगे। आपने उनको इतना लंबा समय दिया, वो पहले लेक्चर नेता जाते हैं, राहुल गांधी ने क्यों नहीं कंडेम किया? फिर से हम यही तो चाहते हैं कि सब मिलकर के लड़े आतंकवाद के खिलाफ। भूपेंद्र जी कुछ बोले। मैं चौरसिया साहब को ये बताना आलोक जी एक बात समझ लीजिए, राजनीति इस राष्ट्र के लिए होती है, राष्ट्र राजनीति के लिए नहीं होता है। जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है चौरसिया जी। चौरसिया साहब आप ये अच्छी तरह सुन लें कि जेएनयू के अंदर ये जो घटना हुई है, जिन लोगों ने भी राष्ट्र विरोधी नारे लगाए हैं, वहां के सारे वामपंथी संगठनों ने, जेएनयू एसयू ने और जेएनयू टीए ने उसकी भर्त्सना की है, उसे कंडम किया है। और हमने ये भी मांग की है कि जिन लोगों ने किया है केवल उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन आप लोगों ने इसका राजनीतिकरण करके पूरे कैंपस को छावनी में बदल करके और वहां पर जेएनयू के प्रेसिडेंट को बिना किसी सबूत आपने उठा करके आज तक तीसरा दिन हो गया है, आपके पास कोई सबूत नहीं है पब्लिक के सामने पेश करने के लिए। रामेश्वर चौरसिया जी आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और पुलिस आपसे कह रहे हैं कि में बदल आप करके छात्रों पूरे कैंपस को सवाल का जवाब देंगे। आप छात्रों को आइडेंटिफाई करिए, ये आपकी मदद कर रहे हैं उसमें, और आप उन्हें पकड़िए। आप पूरे विश्वविद्यालय को छावनी में बदल चुके हैं। पूरे जेएनयू को बदनाम करने के लिए उसे आतंकवादियों का गढ़ बता रहे हैं आप, और उसका परिणाम यह है कि आज कोर्ट के अंदर आपके एमएलए जेएनयू के छात्रों को पीटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का उन्मान आप जो है पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। गलत बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे रामेश्वर जी, सुनेंगे। इन्होंने अब आप सुनिए, वहाँ वकील आप सुनिए, ये गलत बिल्कुल बोल रहे हैं। इनकी क्या आपका एमएलए, क्या आपके एमएलए कैमरे पर नहीं पकड़े गए जेएनयू छात्रों को पीटते हुए? आज पुलिस के हवाले करें, ये उनके आप उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करेंगे? क्या आप उन्हें अरेस्ट करेंगे दंगा करने और मारपीट करने के जुर्म में? पकड़ के लाइए ना। किस अधिकार से बीजेपी के एमएलए कोर्ट में जेएनयू छात्रों को पीटते हुए कैमरे के ऊपर पकड़े गए? आप ये मत भूलिए, सुन लीजिए, आप ये मत बोलिए, क्या सुनेंगे? आप ये मत भूलिए कि आतंकवादी जो अफजल गुरु था वो भी प्रोफेसर था, पूरी पैसे सरकार आपको दे रही है। आप आतंकवादियों का अफजल गुरु को जो पार्टी शहीद मानती है, जो उसके हैंगिंग को ट्रैवर्सिटी ऑफ जस्टिस बताती है, उनके साथ मिलकर के आप पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए हुए हैं। ठीक है, आप कितने देशभक्त हैं ये बहुत साफ जाहिर है। आपको विश्वास नहीं है क्या? ठीक है, आप पीडीपी के अफजल गुरु के विरुद्ध जानते हुए भी उनके साथ आप सरकार बनाते हैं और हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अमरजीत जी, मेरा सवाल आपसे, आलोक जी और भूपेंद्र जी आपसे भी है। मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या आप लोग कमलेश कुमारी, नानक चंद चौधरी, वीरेंद्र सिंह, घनश्याम, ओम प्रकाश जवास, जेपी यादव, रामपाल, विजेंद्र सिंह, देश राज और माधवार सिंह को जानते हैं आप इन्हें? ये नहीं जानते, हम जानते हैं। ये नहीं जानते, हम जानते हैं। शहीद हो गए थे, हम जानते हैं इनको हम जानते हैं। उनको सलाम करते हैं। जो लोग अफजल गुरु की शहादत मना रहे हैं और अफजल गुरु को सम्मान दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी पर आपको ऐतराज है? जी नहीं। पुलिस की कार्रवाई पर आपको ऐतराज है? इस पर हम बात करेंगे। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल देखते हैं। सुहेल जी मौका दीजिए। क्या हाफिज सईद का नाम लेकर मामले को तूल दिया जा रहा है? रामेश्वर जी, ये आरोप आप पर है कि क्या हाफिज सईद का नाम लेकर आप मामले को तूल दे रहे हैं? एक अकाउंट से, उस अकाउंट के लिए इंटेलिजेंस और पुलिस का कहना था हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ये हाफिज सईद का अकाउंट है। उस अकाउंट में दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया और कहा इस ट्वीट का इस्तेमाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए किया जा सकता है। उसके बाद खुफिया एजेंसी ने आगाह किया कि अराजक तत्व इन ट्वीट्स का इस्तेमाल आग में घी डालने के लिए कर सकते हैं, और वही काम देश के गृह मंत्री ने किया। फेक अकाउंट होने के बाद भी उन्होंने कहा कि हाफिज सईद का समर्थन हासिल है। देश के गृह मंत्री जी एक मिनट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अफजल गुरु भी प्रोफेसर था। जांच के बाद पता चला कि आतंकवादी है जब हमला हो गया। आप एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आम आदमी समझ सकता है देशद्रोह का अड्डा तो आपने पहले ही घोषित कर दिया है। 10-20 लोग अगर ये नारे लगा रहे थे, एक मिनट,
आप ट्वीट पे बात कीजिए, आप गृह मंत्री के बयान पे बात कीजिए। सवाल पे आइए चौरसिया साहब, आप ये बताइए कि जो ट्वीट फेक है, जो ट्वीट फेक है, चौरसिया जी ने नहीं किया है, उस ट्विटर को आधार बना करके गृह मंत्री रामेश्वर चौरसिया जी, मेरा सीधा सवाल पूरे देश को गुमराह करने की बात सवाल ले लिए गए। अब इसका सवाल ये सवाल सीधा आपसे, तो वहाँ नारे क्यों लगाने दिया आपने? आप ट्विटर पे बात कीजिए। रामेश्वर चौरसिया जी को आधार देश के गृह मंत्री जो बहुत जिम्मेदाराना पद पर हैं, वो एक फर्जी अकाउंट का हवाला देकर ये कहते हैं कि हाफिज सईद का समर्थन हासिल है। आप इस चीज का जवाब दीजिए, भटकाइए मत और जनता को गुमराह मत कीजिए। आप जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, जब देश के गृह मंत्री बोलते हैं, अब आप सुनिएगा तब तो। फरमाइए, फरमाइए। की आदत है आतंकवादियों के समर्थन कर रहे हैं आप, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं क्या है वहाँ जेएनयू में? चौरसिया जी आप जवाब दीजिए। इस तरह के जवाबों से भटका रहे हैं सिर्फ सवाल के जवाब। देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए, आप समझ लें अच्छी तरह से। देश के गृह मंत्री जब कुछ बोल रहे हैं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर बोल रहे हैं, उस पर भगवान है, उन्हें अपना सबूत नहीं देना होगा जनता के सामने। आपको विश्वास करना चाहिए। क्यों विश्वास करना चाहिए? आप उनको सबूत क्यों नहीं देना चाहिए? अगर वो बोल रहे हैं और ट्विटर में डिनाई किया है, रामेश्वर जी देश की मिनिस्ट्री विश्वास करना चाहिए। आप 10 लोगों को क्यों विश्वास करना चाहिए? सबूत के बिना क्यों विश्वास करना चाहिए? आप ये बताइए। रामेश्वर जी ठीक है, रामेश्वर जी मंत्री बोल रहे हैं तो कोई रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड को पेश क्यों नहीं करते? जनता के सामने क्यों नहीं रखते हैं कि क्या रिकॉर्ड है? गृह मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन आपकी खुफिया एजेंसी तो नहीं बोल रही है। क्यों करेंगे? दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। रिकॉर्ड पर पेश अभी जांच चल रही है, आपके सामने देंगे। आप जांच करेंगे क्या? आप पुलिस वाले हैं? खुफिया एजेंसी कह रही है कि इसका कोई आधार नहीं है, दिल्ली पुलिस कह रही है इसका कोई आधार नहीं है। ट्विटर ने डिनाई किया है कि वो फेक अकाउंट है, और उसको आधार बना करके और आप देश में पोलराइजेशन करने के लिए, जनता को बांटने के लिए अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। इसके अलावा आपका कुछ भी उद्देश्य नहीं है। कीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा। वक्त कम है। भूपेंद्र चौधरी बनाया आपने, निंदा तक नहीं किया है। अब देखिए, भूपेंद्र चौधरी जी मैं भूपेंद्र चौधरी जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी जी और फिर उसके बाद अमरजीत जी रिस्पॉन्ड। भूपेंद्र चौधरी जी थोड़ा सा लॉ को पढ़ लें जी। 120 में साफ होता है कि कॉमन इंटेंशन। आखिरी 40 सेकंड जी। सबूत आप 120 जो मामला न्यायालय में चल रहा है, जिस मामले के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या गृह मंत्री को ऐसे समय पर ऐसा बयान देना चाहिए? ठीक है अमरजीत जी। दूसरा सवाल, अगर गृह मंत्री ने बयान दिया है तो क्या सबूत नहीं देने चाहिए? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि किसी भी दल ने अगर इस बात का समर्थन किया है, खास तौर पर आपको राहुल गांधी को जाके वहां समर्थन करना अमरजीत जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी को ये बात कहनी चाहिए जिसने नहीं दल ने किया जाती है। गांधी जी ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। गलत बयान नहीं दे रहे। जिंदाबाद के नारे राहुल गांधी यही राहुल गांधी बोल रहे थे। अरे जी आप तो डॉक में खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, चूक गलत कर रहे हैं। अमरजीत जी आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। नेता को मत चाहिए। आलोक जी चाहे कि कुछ वक्त खामोश रहे। अमरजीत जी, राहुल गांधी को राजनीति का समय नहीं चौरसिया जी वक्त खत्म हो गया है, माफ कीजिएगा। अमरजीत जी आखिरी 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, कोई जी इस तरीके के बयान दे, उससे देश में आग भड़के, झूठ फैले, वो ठीक नहीं है। राजनाथ सिंह जी पहले भी 2 बार ऐसा काम कर चुके हैं, उनको इस बात पे सोचना चाहिए। दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो देश की आजादी के लिए लड़ी, जो पंजाब में आतंकियों के खिलाफ लड़के अपने कई शहीद की, नॉर्थ ईस्ट रीजन को हिंदुस्तान में शामिल रखने के लिए शहीद की, अपने पार्टी सेक्रेटरी को कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए वक्त खत्म हो गया, माफ कीजिएगा। पार्टी से कांग्रेस ये आज देशभक्ति पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जब जेएनयू गए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस आवाज को दबा रहे हैं। उस पर अमित शाह ने पूछा है कि क्या नारों का समर्थन करके कांग्रेस और राहुल गांधी देश के अलगाववादी शक्तियों से हाथ मिला चुके हैं? क्या देश का एक और बंटवारा कराना चाहते हैं? ये अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल पूछा। माफ कीजिएगा वक्त खत्म हो गया, लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी आप इसे मानेंगे कि इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते थे और इस पूरे मामले को और ज्यादा बिगाड़ भी रहे हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। शायद इसको और बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता था, संभाला जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।